तो संभाल नहीं पाए, किसी और परिवार को क्या संभालेंगे? मोदी जी अपना परिवार तो संभाल नहीं पाए, देश जानता है। तो हिंदुस्तान एक घर है और के पास कई दल मिलकर के उनका एनडीए बना हुआ है। उसके अलावा भी उनको डर है, वो तरह तरह की बात फैलाते हैं कि हिंदू खतरे में है, सरकार जा रही है उनकी, तो वो हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। जैसे वो ओवैसी साहब को ले के हाथ की बनाई हुई समाजवादी पार्टी है और वो इन दिनों जेल में है, उनका पूरा परिवार जेल में है। मुझे बहुत इस बात का अफसोस है, क्योंकि उनका सम्मान है। लेकिन आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि मोदी जी इस वक्त 40 सीट के अंदर रहेंगे पूरे देश में जनाब। 400 के पार कह रहे हैं, 40 के अंदर रहेंगे। वो कितना हथकंडा अपना लें। देश का युवा बेरोजगारी से इतना परेशान है, इतना दुखी है, बेरोजगारी से भुखमरी से इतना दुखी, 5 किलो रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के बड़ी बाजार क्षेत्र में हैं और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं समीम अंसारी, जो बुनकर नेता है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कार्य समिति सदस्य हैं। बात करते हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी से पीडीए तैयारी कर रहा है, ऐसे में जहां आजम खान साहब के द्वारा या एक सोशल मीडिया पर एक लेटर जारी हो रहा है, बताइए जा रहा है कि रामपुर की जो सीटें हैं उसको लेकर काफ़ी लोग चिंतित हैं और चुनाव का बहिष्कार की तक बात है लेटर पे जो वायरल हो रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए भाई साहब, जहाँ तक सवाल रामपुर की सीट का है तो वो आजम खान साहब का होम वार्ड इलाका है, उनका पूरा एरिया है, हमेशा वही से वो जीत के आते हैं। और जो विरोध का मामला चल रहा है तो हमें नहीं लगता कि आजम खान साहब इस तरह का विरोध करने या कराने की बात करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थापना आजम खान साहब, आदरणीय नेताजी हम जो इंतकाल करके हम नेताजी वो और दिगर 2-4 लोग मिलकर के स्थापना किए थे। आजम खान साहब के हाथ की बनाई हुई समाजवादी पार्टी है और वो इन दिनों जेल में है, उनका पूरा परिवार जेल में है। मुझे बहुत इस बात का अफसोस है और मेरी पूरी हमदर्दी आजम खान साहब उनके परिवार से है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि आजम खान साहब लड़े जारी कर रहे हैं, आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी का विरोध करने की बात कही है। तो ये बात कहीं ना कहीं से हम लोगों के जहन में नहीं बैठ रही है कि जो नेता, जो आदमी किसी चीज़ को बढ़ाता है उसको बिगाड़ने की बात नहीं कर सकता, ये जहन में नहीं बैठ रहा। बहरहाल वो जेल में है, दबाव में है, सरकार के दबाव में है। वो तो सुनने में आ रहा है कि बसपा की बात भी कर रहे हैं, तो बहरहाल वो दबाव में है। सकता है कि दबाव में उनसे कुछ कहलवाया जाता हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी को न वो छोड़ सकते हैं, न उसके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि आजम खान साहब ने पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया और पार्टी आज सत्ता में आती रही तो उसमें नेताजी और आजम खान साहब की बहुत अहम भूमिका रही है, संघर्ष रहा है और बहुत काम किया है पार्टी के लिए आजम खान साहब ने। तो आजम खान साहब पार्टी का विरोध नहीं कर सकती, ये मेरा मानना नहीं है। ऐसे में एक यादव जो होता है, अखिलेश यादव की पार्टी में यादवों का और बड़ा है, इसमें सीटों को लेकर काफ़ी घमासान मची है। इसमें यादव का कहना है कि अगर से मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे, कई जगह ऐसी बात चल रही है, तो वहाँ हम कहते पीडीए का बहिष्कार करेंगे, वो एनडीए की तरफ जाएंगे। देखिए, कुछ शहरी इलाके के यादव तो मैं ये मान सकता हूँ कि वो लोग बीजेपी को वोट करते हैं, शहरी इलाके के यादव। और मुसलमान का विरोध तो सभी करता है, अगर यादव करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमान जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका उस पार्टी के अंदर उनका मिजाज बना हुआ है शुरू से, और समाजवादी पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म मानते हैं, अपना घर मानते हैं मुसलमान लोग, और उसके रहबर थे नेताजी, हम लोगों के उनको नेता मानते थे अपना। और आज अखिलेश जी हम लोगों के बीच में, हम लोग के नेता अखिलेश यादव जी हैं आज।
हम लोग अखिलेश यादव के अंदर आदरणीय नेताजी की छवि देखते हैं, ये मानना है। ऐसे ही किस तरह से आप देखते हैं कि बार बार सीटों को लेकर जो मुसलमानों को क्या है वाकई में कम जगह दी जा रही है कि कुछ मुसलमानों को जगह अच्छी दी जा रही है, कम जगह नहीं दी जा रही है। मुसलमानों को मान सम्मान भी कम नहीं मिल रहा है, जैसे उसको धारण। मेरी जैसा कार्यकर्ता, मैं बहुत गरीब कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी में, मैं बहुत छोटे से का वर्कर रहा हूँ पार्टी के अपने, और समाजवादी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, पार्षद बनाया, समाजवादी पार्टी ने मुझको प्रदेश में सचिव बनाया, कार्यकाली के सदस्य बनाया। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी के अंदर ये बात नहीं है कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है और कौन, सबकी बात करती है हमारी पार्टी। हर समुदाय की, हर बिरादरी की, हर जाति पार्टी करती है। इसीलिए तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का प्लेटफॉर्म बनाया। पीडीए में पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, अगड़ा भी, सब है, तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। अभी कुछ लोग यूं ही सवाल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एमवाई का जो कम्युनिकेशन था वो ख़त्म हो गया। अरे एमवाई तो लोग बताते नहीं, एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव, अरे नहीं, कभी नहीं था। हमारी पार्टी ने हमेशा युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, और युवाओं के रोजगार की बात की, युवाओं को कारोबार दिलाने की बात की, युवाओं को नौकरियाँ की बात की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, महिलाओं की इज्जत आबरू की हिफाजत की बात की। हमारी पार्टी ने ये किया। तो हमारे यहाँ एम वाई के मतलब कि यूथ और महिला। ऐसे में जो चीजें चल रही है, ऐसे जो वोटरों का बिखराव हो सकता है, मुस्लिम वोट इधर उधर होंगे, उसी की तरफ जाएंगे। इससे आप देख रहे हैं कि लोकसभा भी चीजें चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव में 25 सीटों से ओवैसी साहब आ रहे हैं, और वाराणसी में भी एक कैंडिडेट हिंदू उतार रहे हैं। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे भी चल रही है, तमाम चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में नुकसान पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कई दल मिलकर के उनका एनडीए बना हुआ है। उसके अलावा भी उनको डर है, वो तरह तरह की बात फैलाते हैं कि हिंदू खतरे में है, सरकार जा रही है उनकी, तो वो हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। जैसे वो ओवैसी साहब को ले लीजिए, ओवैसी साहब को ही तो इन्होंने पाल पोस के चुपकार कर में लड़ो ताकि वोट कटे। लेकिन जहाँ तक सवाल यूपी के मुसलमान साहिबान का है, उनका वोट एकदम मुस्तहिद है। और इंडिया की जो हमारी जो गठबंधन है, जहाँ जहाँ हमारे जो गठबंधन साथी लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस के, सपा के, या जो और भी गठबंधन से जुड़े हुए लोग होंगे, उन सबको मुसलमान और पिछड़ा जाति का हिंदू, जो पिछड़ा जाति के लोग हैं, वो चुकता आउट करने जा रहे हैं। एकदम बुखलाहट में भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप बयान दे रही है, दिलवा रही है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखिएगा 6 जून को क्या होता है, 4 जून को क्या होता है, देखिएगा। लेकिन इसमें मोदी मैजिक चला था, उनका परिवार भी मोदी अपना परिवार लेके आ रहे हैं। सब कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी का अपना परिवार कहाँ है भाई? ये तो भारत का परिवार है, हिंदू मुसलमान भारत का परिवार है ना, कि मोदी परिवार है। मोदी जी अपने परिवार को तो संभाल नहीं पाए, किसी और परिवार को क्या संभालेंगे? मोदी जी अपना परिवार तो संभाल नहीं पाए, ये जानता है। तो हिंदुस्तान एक घर है और यह सब हमारा पूरा परिवार है। इतना हमारा हसीन खूबसूरत हिंदुस्तान है कि इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म में लोग रहते हैं, और सबको आज़ादी है। और इनके भाजपा को ये बरगलाने दे कि नहीं हिंदू मुस्लिम ये वो, सब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का समाज और देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी सिर्फ बरगला रहे हैं, सत्ता हासिल करने के लिए सिर्फ वो मतलब कि तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। सब कोई मतलब नहीं है, मंदिर मस्जिद का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब रोजगार का है, मतलब कारोबार का है, मतलब युवाओं को नौकरी का है। अभी आजकल मोदी जी ने एक ऐलान क्या मतलब बात कर रहे थे अपने किसी लोकसभा प्रत्याशी से बंगाल में, कहीं से 3000 करोड़ रुपये पकड़ा गया है, क्या पता नहीं। तो उसमें इनकी मैंने बातचीत करते हुए सुना था इसी मोबाइल पे कि मोदी जी बता रहे हैं कि आप बता दीजिए, कार्यकर्ताओं से कह रहे थे बता दीजिए कि जो रुपया प्राप्त किया गया है, ईडी ने प्राप्त किया है,
उससे हम कानून बना करके बंगाल की गरीब जनता वापस करेंगे। एक नया गारंटी जुमला शुरू हो गया मोदी जी का। अभी वो 15 लाख रुपया दे रहे थे, काला धन लाने के बाद प्रत्येक देशवासियों के खाते में 15 लाख रुपया हम भेज देंगे, सारा काला धन मेरा चला आएगा। वो तो आया नहीं, 15 लाख तो मिला नहीं। दूसरा नया गारंटी जुमला उनका आ गया कि ये 3000 करोड़ पकड़ा गया है, इसको कानून बना करके देंगे पब्लिक को पैसा, वहाँ के गरीब पब्लिक को पैसा देंगे। तो ये तो मोदी जी का, भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनका सम्मान है। लेकिन आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि मोदी जी इस वक्त 40 सीट के अंदर रहेंगे पूरे देश में जनाब। 400 के पार कह रहे हैं। 40 के अंदर रहेंगे वो। कितना हथकंडा अपना लें। देश का युवा बेरोजगारी से इतना परेशान है, इतना दुखी है, बेरोजगारी से भुखमरी से इतना दुखी है। 5 किलो आटा चावल गेहूँ से काम चलने वाला नहीं है। सिलेंडर आपने कम कर दिया, कहाँ कम कर दिया भैया आपने? आपने 400 से 1200 कर दिया, 100 रुपये कम कर दिया। कैसे कम कर दिया आपने? सब चुनावी हथकंडे हैं और देश जान चुका है, देश इनकी हर हरकत में जान चुका है। मोदी जी 4-5 इनके 6-7 दोस्त इनके हैं जिनको ये लंबा लोन देते हैं, उनको बड़ा कारोबार देते हैं। इलेक्ट्रोनिक बम का जो ब्रांड का मामला आया, वो आप देख लीजिए क्या व्यवस्था उसकी है। देश जानता है। हमारे देश का दुश्मन पाकिस्तान, हमारे मुल्क का दुश्मन पाकिस्तान, वहाँ से आतंकवादी और यहाँ आते हैं हमला करने के लिए। हमारे देश के लोग जाकर उसे चंदा ले आते हैं। ये हद हो गई। तो देश जान नहीं रहा है क्या? देश सब जानता है। देश सब जानता है। हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर अब भी चलने वाला है। हर आदमी का जहन साफ हो चुका है कि बीजेपी हराओ, नौकरी पाओ, बीजेपी हराओ, देश बचाओ, बस। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली न्यूज़ में। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। ठीक।